नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस स्पीसेस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज 22 दिसंबर की न्यूज है कि बांग्लादेश की लोकप्रिय पीएम शेख हसीना ने एएनआई के साथ ईमेल इंटरव्यू के द्वारा बांग्लादेश की जनता को भरोसा दिया है, जो बांग्लादेश अभी जिहादी तत्वों की आग में झुलस रहा है। न्यूज है कि एएनआई को दिए गए ईमेल इंटरव्यू में पूर्व बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर जोरदार हमला किया है। शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस को बांग्लादेश की विदेश नीति को पुनर्संरेखित करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि व्यापार पारगमन, सुरक्षा सहयोग के मुद्दे और सुरक्षा स्टेजी संबंधित मुद्दे, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। तो अंतरिम सरकार कैसे इन पर डिसीजन ले सकती है? कैसे वो चाइना और पाकिस्तान के आईएसआई के हाथों खेलकर भारत के साथ में जो संबंध चले आ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, तो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे उन पर डिसीजन कर रहे हैं? तो अंतरिम सरकार तो ये नहीं कर सकती है। अंतरिम सरकार का तो कार्य ये है कि वो स्वस्थ चुनाव कराए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मुझे पिछले दिनों फांसी की सजा बोली गई थी, जो कि एक आईसीटी न्यायालय था, जो अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है, ये एक बांग्लादेश का स्थानीय न्यायालय है। उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया है कि न्यायिक वस्त्रों में राजनीतिक हत्या हुई है, क्योंकि मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। मैं अपने लिए, अपने बचाव के लिए वकील नहीं रखवाई। तो जब ये कैसा न्याय है जिसमें जिसके बारे में डिसीजन हो रहा हो वो ही अपना पक्ष न रख पाए? तो उन्होंने अपनी इस न्याय की डिसीजन पर आरोप लगाया है, आपत्ति जाहिर की है। और वैसे आपको बता देना चाहता हूं, शेख हसीना ने यूनिस के खिलाफ में, इस अंतरिम सरकार के खिलाफ में, जो कि छात्रों के आंदोलन के द्वारा इस लोकतंत्र की सरकार को हड़प लिया गया है, इसके खिलाफ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में चुनौती दी है। और उन्होंने कहा है मैं निर्दोष हूं और मैं निर्दोष हूं और निर्दोष साबित हो जाऊंगी। एक वैध सरकार के रूप में और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ मैं बांग्लादेश पुनः लौटूंगी, ऐसा उन्होंने आशा व्यक्त की है। और उन्होंने अगले बिंदु पर भी चर्चा की है। 12 फरवरी 2026 के चुनावों को शेख हसीना ने यह कहा है कि अगर इसमें जनता की सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर न हो तो उसके बिना चुनाव कैसे हो सकता है? अतः 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में आवामी लीग को भी भागीदार बनने का पूरा अधिकार है और उसे मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मेरी पार्टी आवामी लीग 9 बार स्वस्थ लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार देती रही है। और मैंने तो बांग्लादेश की जनता का बहुत ही विकास किया है और जनता मुझे पसंद भी करती थी। लेकिन जुलाई 2024 में कुछ जिहादी तत्वों के माध्यम से प्रेरित होकर आंदोलन हुआ और इसके कारण ये समस्या पैदा हुई। साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं न्यायालय के सामने में जाने के लिए घबराती नहीं हूं, मैं न्यायालय का सामना करने का पूरा साहस रखती हूं। लेकिन मैं तो वहां पर इस्तीफा देकर इसलिए आई थी क्योंकि बांग्लादेश में कोई आगे रक्तपात न हो। और अगर ये हम देखें, उन्होंने शेख हसीना ने ये भी उज्जवल बांग्लादेश की उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य बांग्लादेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बताइए कितना स्वस्थ विचार ये बांग्लादेश की पूर्व पीएम रख रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर लाना चाहिए। और भारतीय दूतावास में बांग्लादेश में जो हमला हुआ है उसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो घटना है उनके लिए भी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। और शेख हसीना के इस विचार को या ये बिंदु जो अभी एएनआई के सामने रखे हैं
उसका समर्थन अभी हाल की घटना भी कर रही हैं। जैसे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसके लिए ब्रिटेन में संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है और उस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में रुकनी चाहिए और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकना चाहिए। तो हिंदुओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रिटेन में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। और अभी अभी कल की जो 20 दिसंबर की घटना है, नेपाल में भी एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके उन्होंने विरोध प्रकट किया है। और भारत में तो भारत के सभी लोगों ने ही इसका विरोध किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और महिलाओं पर अत्याचार नहीं होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जब से ये जिहादी छात्र इंकलाब मंचा पार्टी है और जमाते इस्माइली पार्टी है और वहां यूनुस सरकार अंतरिम में ही है, तीनों का गठजोड़ जब से सत्ता में आया है तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया, राजनीतिक व्यवस्था पैदा हो गई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए, अल्पसंख्यक असुरक्षित हो गए। तो आगे हम देखते हैं विस्तार से किस किस प्रकार से वहां पर अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुंची है। नंबर एक, अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की 6% जो ग्रोथ जीडीपी बढ़ रही थी वो घटकर 2% रह गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच 12 बिलियन डॉलर का जो व्यापार हो रहा था वो भी बंटाधार हो गया, वो भी गर्त में चला गया। मुद्रास्फीति 10% पार कर गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो 300% बढ़ गए हैं और वहां पर जिंदा बच्चियों को जला दिया जाता है और महिलाओं का अपहरण, बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, जबरन विवाह कर लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार भी किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और बांग्लादेश में संसद, संग्रहालय, सांस्कृतिक मंच, संग्रहालय और इन सब पर और राष्ट्रीय संपत्तियों के ऊपर ये हमले बढ़ रहे हैं लगातार। अब किस मुंह से ये जिहादी छात्र इंकलाब मंचा पार्टी चुनाव में उतरना चाहती है? तुम्हारा तो मुंह पहले से काला है। और ये जमाते इस्माइली है और इस्लामी पार्टी है और यूनिस किस मुंह से चुनाव में आना चाहते हैं? किस मुंह से सत्ता में बैठना चाहते हैं? तुमने इतने अभी जो 1 साल से तुम सत्ता में हो तो बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपको हारने का डर तो नहीं सता रहा है? इसी कारण तुमने हादी को गोली मरवाई हो। इसमें जिहादी इंकलाब मंचा पार्टी का भी हाथ हो सकता है, जैसे जैसे खबर आ रही है। इसमें यूनुस का हो सकता है और इसमें जमाते इस्लामी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो हिंसा कराने से क्या होगा कि ये चुनाव आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने से क्या होगा कि मोहम्मद यूनुस को गद्दी से चिपकने के लिए और समय मिल जाएगा और ये जमाते इस्लामी को फायदा होगा। इससे धार्मिक भावना पनप जाएंगी। ऐसे छात्र इंकलाब मंचा पार्टी को ये होगा कि धार्मिक भावना पनप जाएंगी और एक तरफा वोट पड़ जाएंगे, हम सत्ता पे आ जाएंगे। कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं है? इसी कारण तुमने इसको हादी को गोली मारी हो और आरोप मर रहे हो भारत पर या विश्व कई लोगों के ऊपर। ये सबके अपने अपने कुत्सित लक्ष्य हैं, उनको पाने के लिए सब सपने देख रहे हैं। और पश्चिमी देश तो इसलिए भारत से जलन रख रहे हैं क्योंकि भारत की जीडीपी 8-9% की छलांगे लगा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो वो एशिया में भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पश्चिमी देश विशेषकर यूएसए ये भी यूनेस्को समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने खुले शब्दों में निंदा अभी तक नहीं की है। और जब खुद पर अगर हमले होते हैं, 2001 का उस्मा बिन लादेन अलकायदा का हमला हुआ था, तब कैसे चिक चिक के यूएसए ने कहा था लोकतंत्र की हत्या होगी, मानवता की हत्या होगी, यूएन में प्रस्ताव पारित हुए, है ना। और अभी सीरिया में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है मात्र 3 अंग्रेजों के मरने से, अमेरिकी नागरिकों के मरने से। क्या यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं को अपहरण हो गया और हिंदुओं की हत्या हो गई? क्या यहाँ पर यूएसए और पश्चिमी देशों को नहीं दिखाई दे रहा है जो बांग्लादेश की निंदा करें? मैं अंत में यही कहूंगा कि अपनी देश की संसद को कौन आग लगाता है और कौन अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को आग के हवाले करता है, कौन अपने देश की महिलाओं और बच्चियों को आग के हवाले में कर देता है। तो ये काम तो केवल जिहादी तत्वों का ही हो सकता है, संसद में आग लगाना, महिलाओं को जलाना, अपने अल्पसंख्यकों पर आग लगा देना और संसद की संपत्ति को जला देना। तो
मैं विश्व से बस ये अपील करना चाहता हूं कि वैश्विक संस्थाओं आगे आए, जैसे यूएनओ, विश्व बैंक और विश्व के देश आए, वो यहाँ पर स्वस्थ लोकतंत्र कराएं। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 12 फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। शेख हसीना पार्टी, जो आवामी लीग पार्टी है, उसको चुनाव में भागीदार बनाने के लिए पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाए। और ये चुनाव स्वस्थ तभी हो पाएंगे जब बीएनपी और आवामी लीग के बीच हो। और जो जिहादी तत्वों से बनी पार्टी, छात्रों की इंकलाब मंचा पार्टी, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जमायत इस्लामी के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश की को आग के हवाले झोंक दिया। इन पर सबसे बड़ा जुर्म ये है। ये बिल्कुल कत्ल करने वाली पार्टियां हैं, है ना, जिहादी पार्टियां हैं। स्वस्थ लोकतंत्र आएगा, वहां की जनता का भला होगा, बांग्लादेश का विकास होगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुकेंगे। भाई ये तो यूएनओ का ही मानवाधिकार चार्टर कहता है महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, तभी यूएनओ का चार्टर की भी सुरक्षा होगी। तो इस प्रकार से वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र आए। और बस इतने अपील करने के बाद मैं अंत में यही कहूंगा कि बांग्लादेश में सभी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।